एक या दो क्यों नहीं, 12 साल बाद ही क्यों होता है महाकुंभ। देवता और असुरों से जुड़ी जानिए यह रोचक कथा। श्री हरि विष्णु देवाय नमः। साल 2025 बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इस वर्ष आस्था का महापर्व महाकुंभ आयोजित होगा। महाकुंभ हर 12 वर्ष बाद आता है, इसलिए इसका महत्व कई गुना अधिक होता है। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के दौरान लोग कल्पवास, गंगा स्नान और जप तप करते हैं। मान्यता है कि इससे व्यक्ति के जन्मों जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और आगे का जीवन सुखमय रहता है। महाकुंभ का इतिहास क्या है? ये नए साल में कब से शुरू हो रहा है? आइए जानें। महाकुंभ 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में शुरू होगा और इसकी समाप्ति महाशिवरात्रि पर 26 फरवरी 2025 को होगा। तो चलिए महाकुंभ मेले का इतिहास क्या है, इसकी पौराणिक कथा जानते हैं। महाकुंभ का आयोजन एक प्राचीन परंपरा है जो वैदिक काल से चली आ रही है। इसके पीछे का मुख्य तात्पर्य है पवित्र नदियों में स्नान करना, जो मान्यता के अनुसार मनुष्य के पापों का नाश करता है और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। जब दुर्वासा ऋषि के शाप से देवता शक्तिहीन हो गए तथा दैत्यराज बलि का तीनों लोक में स्वामित्व था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु के पास जाकर प्रार्थना की और अपनी विपदा सुनाई। कुंभ मेले की शुरुआत की कहानी पौराणिक कथाओं में सागर मंथन से हुआ है। धन्वंतरी अमृत घट को लेकर उपस्थित हुए। सागर मंथन से पूर्व ही नारायण ने देवताओं को यह विश्वास दिलाया था कि वह अमृत असुरों को हाथ में नहीं लगने देंगे, लेकिन ऐसा तभी होगा जब उन्हें यह विश्वास हो कि देवता भी अपने अधिकार की रक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। देवताओं को स्वयं को सिद्ध करना था। उन्होंने निर्णय किया कि इंद्रपुत्र जयंत अमृत कलश छीनकर भाग जाएं। दौड़ने में जयंत का मुकाबला सिर्फ पवन देव ही कर सकते थे। देवताओं के इशारे पर इंद्रपुत्र जयंत समुद्र मंथन से निकले और अमृत कलश लेकर उड़ गए, पर दैत्यों ने जयंत को पकड़ लिया। अमृत कलश के लिए देव असुरों में 12 दिन तक युद्ध होता रहा। इस छीना झपटी में अमृत छलका और प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक इन 4 स्थानों पर कुछ बूंदें गिरी। प्रयाग गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार गंगा तट पर, उज्जैन शिप्रा और नासिक गोदावरी के तट पर बसा हुआ है। इस छीना झपटी के बीच चंद्रमा ने घट से अमृत को बाहर निकल गिरने से, सूर्य ने घट को फूटने से, गुरु ने दैत्यों के अपहरण से एवं शनि ने देवेंद्र के भय से बचाया। अंततः श्री हरि ने मोहिनी रूप धरकर अमृत वितरण का दायित्व लिया। देवों ने असुरों से 12 दिन तक युद्ध किया था। उनके 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्षों के तुल्य होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुंभ भी 12 होते हैं। उनमें से 4 पृथ्वी पर और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वेद समुद्र है, ज्ञान मंदरांचल है और संत देवता है। जो उस समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, उस अमृत में भक्ति और सत्संग रूपी मधुरता बसती है। जिस समय में चंद्र, सूर्य, गुरु आदि ने कलश की रक्षा की थी, उस समय ग्रहों की जो स्थिति थी, उन राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं, तब कुंभ का योग होता है। मान्यता है कि 144 वर्षों में स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसलिए इस वर्ष भी प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन होगा। तो ये थी हमारी जानकारी महाकुंभ प्रयागराज के बारे में। उम्मीद है आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए तथा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। धन्यवाद।